हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा वर्ड होगा? इट इन्वॉल्व्स टू वर्ड्स, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो का मतलब बेटा होता है हीट से, मीन ऑफ थर्मो इज हीट। एंड डायनेमिक वर्ड से, डायनेमिक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैकेनिकल वर्क। इट इज मैकेनिकल वर्क। और जब हीट के ऊपर मैकेनिकल वर्क होता है तो हीट होता है, उसका ट्रांसफर होता है या उसका एक्सचेंज होता है, और इसकी स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। बेटा हीट की बात करें तो हीट क्या होता है? एक टाइप की एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म ही होती है हीट। ठीक है, हीट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। वर्क है, ये भी एनर्जी की फॉर्म होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ये भी एक टाइप से एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स होता है मैकेनिकल वर्क। और जिस भी हीट पर या एनर्जी पे मैकेनिकल वर्क करोगे आप, तो वहां पर उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसका एक्सचेंज होगा। और इसकी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स की जिस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लिखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which deals with exchange of energy, exchange of energy और transfer of energy is known as thermodynamics, is known as TD। TD बेटा शॉर्ट में लिख रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक्स को। तो आपको ये बताया केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें हीट है या एनर्जी है, उसका एक्सचेंज की स्टडी की जाती है। या फिर यहाँ पे मान लो कि कोई हीट है, उस पर आपने मैकेनिकल वर्क लगाया तो वो यहाँ से ट्रांसफर कर जाएगी, और इसकी स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम हो गया थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए आगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स, नॉट फॉर माइक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आप सब लोगों ने घर में चाय बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर आप ये देखते हो कि लास्ट में जब चाय है वो मीठी बनी या नहीं बनी, तो उसके लिए उसका एक थोड़ा सा पार्ट लेके हम जीभ पे लगाते हैं, चखते हैं, हमारी मम्मी या जो भी सिस्टर जो भी बनाते हैं। तो बेटा वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक छोटा सा पार्ट लेकर अपने जीभ पे रखते हैं कि उससे ये पता चल जाता है कि मीठी हुई है या नहीं हुई है ना, या उसमें शुगर की अमाउंट कितनी है। वो ऐसा तो नहीं करते, बहुत सारी अमाउंट डाल लेते हैं, एकदम ऐसे गिलास तो ऐसे नहीं कर लेते। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा छोटी अमाउंट आप लोगे तो वहां पर हीट एक्सचेंज है वो आपको फील नहीं होगा। जबकि लार्ज अमाउंट लोगे, मैक्रो अमाउंट लोगे, तो वहां पर हीट एक्सचेंज जो फील होगा आपको, तो आपका मुंह जल जाएगा। ठीक है, इसके लिए बेटा अगर छोटा सिस्टम है तो उस पर हीट एक्सचेंज है वो कंसिडरेबल नहीं माना जाता है, नेग्लिजिबल होता है, और मैक्रो के लिए कंसिडरेबल होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज एप्लीकेबल, यानी थर्मोडायनेमिक्स की जो ये भी प्रोसेस है ये एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल, it is applicable for macromolecules, it is applicable for macromolecules, not for micromolecules। it is applicable for macromolecules, नॉट फॉर माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब है किसके लिए एप्लीकेबल होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए या मैक्रो सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है, माइक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। साथ में बता देते हैं ये ओरल रिएक्शन के लिए तो एप्लीकेबल होती है, ये ओरल रिएक्शन के लिए तो एप्लीकेबल होगी, लेकिन इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं हम इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर होल रिएक्शन, it is applicable for whole reaction, not for individual atom or molecules, not for individual atom or molecules। ये बेटा होल रिएक्शन है, आपकी जो कंप्लीट रिएक्शन, देखो आप कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो ना, रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, वहां पे लिखते हो डेल्टा एच, वो किसको बताता है? हीट एक्सचेंज को। तो उसकी स्टडी तो हम थर्मोडायनेमिक्स में कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, होल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा।
क्लियर हो गया? और बताएंगे बेटा यहां पर ये किसी भी रिएक्शन है उसमें कितनी हीट का ट्रांसफर होता है इसकी तो स्टडी करता है, इसके बारे में तो बताता है, लेकिन उस रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या थी और किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है इसके बारे में नहीं बताता। स्पीड के बारे में मैकेनिज्म है, इसके बारे में बताया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में, ये थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होता। तो ये भी कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स है ये होल रिएक्शन है उसकी हीट एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है, उसकी मैकेनिज्म और स्पीड को नहीं। इसको नोट कीजिए, लिखवाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया? तो ये लिख सकते हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी चेंज कैन बी एक्सप्लेन्ड। लिखेंगे बाई थर्मोडायनेमिक्स, टीडी लिख रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स को शॉर्ट में, बाई थर्मोडायनेमिक्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, amount of heat energy change can be explained, amount of heat energy change can be explained, can be explained but थर्मोडायनेमिक्स द्वारा क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ हीट एनर्जी चेंज भी लिख सकते हो आप, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज कैन बी एक्सप्लेन बट रिएक्शन but mechanism of a reaction, but mechanism of a reaction, mechanism of a reaction and speed of reaction, speed of reaction can't explain by thermodynamics, can't explain by thermodynamics। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी, टोटल प्रोडक्ट एनर्जी है उसके बारे में आप बता सकते हो, लेकिन रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म के बारे में नहीं बता सकते, उसकी स्पीड के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, और बताएं। और आप ये कह सकते हो स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाई थर्मोडायनेमिक्स। लिखेंगे स्पॉन्टेनिटी, यानी कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको बोल देते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स। साथ में बता सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन, थर्मोडायनेमिक्स से इसके बारे में बताया, इट इज बेस्ड ऑन फ्लॉट, स्लॉट and plot. It is based on float, slot and plot. It means it is based on first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. इसके ऊपर बेस्ड होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर कुछ बेसिक टर्म्स है इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता है दो वर्ड से मिलकर थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट होती है वन काइंड ऑफ एनर्जी, वर्क, हीट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल आर एनर्जी। When mechanical work is applied on a heat or energy, then heat is exchanged, and this phenomena, the study of this phenomena is included in thermodynamics. ठीक है, ये फिनोमेना किसमें इंक्लूड होगी? थर्मोडायनेमिक्स में। तो हम ये कह सकते हैं हीट एक्सचेंज की स्टडी हम जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं उसका नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपको ये बताइए थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे एप्लीकेबल होगी? मैक्रोमोलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होगी, माइक्रो के लिए नहीं, यानी स्मॉल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, लार्ज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है। हॉल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है, इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ये किसी भी रिएक्शन है उसमें कितनी प्रोडक्ट एनर्जी चेंज है उसको बताती है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म और स्पीड के बारे में नहीं बताती। स्पॉन्टेनिटी को थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करती है, इट इज बेस्ड ऑन फ्लॉट, स्लॉट एंड क्लॉट। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर कुछ बेसिक टर्म्स बताते हैं कि सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब क्या होता है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स।
देखिए कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज में आती है। सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन टीडी। टीडी मीन्स थर्मोडायनेमिक्स। कुछ बेसिक टर्म बता रहे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज में आएंगे। देखो एक होता है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। देखो सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग और एक होती है बाउंड्री। बाउंड्री या बाउंड्रीज भी बोल सकते हो। देखो इनको कैसे डिफाइन करेंगे। होल यूनिवर्स का एक पार्ट जिसमें थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन मेजर किए जाते हैं, जिसमें हीट एक्सचेंज की स्टडी की जाती है, उसको क्या बोल देंगे, सिस्टम। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, सराउंडिंग। और सिस्टम का ही पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग है दोनों को सेपरेट करता है, उसको क्या बोल देंगे, बाउंड्री। देखो मैंने ये मान लिया बोर्ड है, ये पूरा होल यूनिवर्स है और उसके अंदर मैंने ये मान लिया ये एक पार्ट जहां पर मेरे को थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन देखने, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन देखने यानी हीट एक्सचेंज की स्टडी करनी है, तो ये वाला पार्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट आपका क्या होगा, सराउंडिंग। एंड पार्ट ऑफ सिस्टम विच सेपरेटेड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम का ही एक पार्ट है जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करती है, उसको हम बोल देते हैं बाउंड्री। ये होगी बाउंड्री। तो बेटा आपको ये बोले कि हॉल को क्या बोल दोगे, यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स किसके इक्वल होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग। तो आपको सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी हो तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या लिखोगे, पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स इन विच थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज ऑब्जर्व्ड नॉन एज सिस्टम एंड रिमेनिंग पार्ट इज नॉन एज surrounding and part of system which separated system and surrounding is known as boundary and boundary may be rigid, flexible, imaginary और real, कुछ भी हो सकती है। बेटा जैसे आप है ना खुले किसी मैदान में खड़े हैं, जैसे फुटबॉल ग्राउंड है उसमें खड़े हैं और आप ये सोच रहे हो कि इस ग्राउंड में मैं थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन देखूं, तो वहां पे उसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं कर सकते आप, जिसको टच नहीं कर सकते उसकी कोई बाउंड्री नहीं बना सकते आप बस एक इमेजिन कर सकते हो, तो वो क्या होगी, इमेजिनरी। और मान लो इस रूम के अंदर मेरे को करना है कि इस रूम के अंदर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन करना है, तो ये वाली इसकी दीवार है, ये क्या होगी आपकी बाउंड्री। ये वाली बाउंड्री कौन सी होगी, रियल बाउंड्री। तो बाउंड्री में भी रियल और फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी, रिजिड और फ्लेक्सिबल, और एडियाबैटिक और डायथर्मिक किसी भी टाइप की हो सकती हैं, सबको देखेंगे। देखो मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूं। सिस्टम क्या होगा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज मेजर्ड इज नॉन एज सिस्टम। लिखेंगे पार्ट ऑफ universe in which thermodynamic consideration is observed is known as system। इज नॉन एज सिस्टम। तो बेटा आपको क्या बताए, पूरे हॉल यूनिवर्स का एक पार्ट जहां पर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज ऑब्जर्व्ड, जहां पर हीट एक्सचेंज इज ऑब्जर्व्ड, नॉन एज सिस्टम। एंड रिमेनिंग पार्ट इज नॉन एज सराउंडिंग एंड रिमेनिंग, जो यूनिवर्स का फिर रिमेनिंग पार्ट उसको क्या बोल देंगे, सराउंडिंग। एंड रिमेनिंग पार्ट इज नॉन एज and remaining part is known as surrounding and remaining part is known as surrounding। और बेटा part of a system which separated system and surrounding is known as boundary। तो ये भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ सिस्टम इन विच थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन इज नॉन एज सिस्टम and remaining part is known as surrounding and part of a system which separated system and surrounding is known as boundary। तो ये तो डेफिनेशन हो गया आपकी सिस्टम और सराउंडिंग की। मैं यहाँ पे बाउंड्री इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, दूसरा मार्केट यूज में ले रहा हूँ। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री, तो बाउंड्री क्या होगी, पार्ट ऑफ ए सिस्टम
पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच सेपरेटेड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसका नाम क्या होता है? बाउंड्री। तो क्या लिखेंगे? पार्ट ऑफ ए सिस्टम, पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच सेपरेटेड system and surrounding which separated system and surrounding is known as boundary। तो बेटा क्या लिखेंगे? पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच सेपरेटेड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज बाउंड्री। तो सिस्टम का एक पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करता है उसको हम नाम देते हैं बाउंड्री। और बेटा बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी। देखो बाउंड्री में भी, ये बता रहा हूं मैं, चलो इसको उतार लो, फिर मैं बाउंड्री को और कैटेगराइज करता हूं। इसके भी टाइप बता देता है, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? तो बेटा अगर होल यूनिवर्स में इतना ही एक पार्ट हम लें जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन देखना है, हीट एक्सचेंज देखना है, इसका नाम होगा सिस्टम। रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। एंड पार्ट ऑफ सिस्टम विच सेपरेटेड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज बाउंड्री। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन है बाउंड्री के बारे में बात करें। बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी है। बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी। ये रियल भी हो सकती है और इसको इमेजिन भी किया जा सकता है, ठीक है। अब रियल बाउंड्री की मैं बात करूं कि रियल बाउंड्री कौन कौन सी होती है, जैसे मैं बात किया रियल बाउंड्री। देखिए बेटा रियल बाउंड्री क्या होती है? रियल बाउंड्री ये बेटा इसको अलग अलग टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। रियल बाउंड्री में रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ऐसी बाउंड्री जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर चेंज नहीं होती है उसको क्या बोलोगे? रिजिड बाउंड्री। शेप डज नॉट चेंज विथ अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोलेंगे रिजिड बाउंड्री। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज, उसको बोल देंगे फ्लेक्सिबल बाउंड्री। जैसे बैलून है, बैलून में गैस भरी हुई है, उस पर आपने दबाव लगाया, ऐसे प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, तो शेप क्या हो जाएगी? बैलून की चेंज हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। और मैं इस रूम को मान लूं थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में, इसको सिस्टम मान लिया, तो मैं इसको ऐसे धक्का मार रहा हूं, ऐसे धक्का लगा रहा हूं, क्या चेंज हो रही है क्या इसकी शेप? नहीं, तो ये क्या होगी? रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो बेटा रिजिड रियल बाउंड्रीज को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन सी होगी? एक तो क्या रिजिड बाउंड्री, रियल बाउंड्री को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। रियल बाउंड्री को दो कैटेगरी में कौन सा हुआ? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड बाउंड्री एंड नेक्स्ट वन है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। सेकेंड वन है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है। तो बेटा रिजिड बाउंड्री क्या होती है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होगी? जहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर शेप चेंज हो जाती है वो तो होगी फ्लेक्सिबल। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स शेप डज नॉट चेंज इज नॉन एज रिजिड बाउंड्री। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स शेप डज नॉट चेंज इज नॉन एज रिजिड बाउंड्री। जैसे आपके स्टील की कोई केटली है, ये मान लो स्टील कंटेनर है या फिर मेटल कंटेनर है, कोई भी एग्जांपल लिख लो, जैसे मेटल कंटेनर। फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होगा? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स शेप विल चेंज्ड इज नॉन एज फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? बाय अप्लाइंग, बाय एप्लीकेशन ऑफ या बाय अप्लाइंग
बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स शेप विल चेंज्ड इज नॉन एज फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे शेप आपकी चेंज हो रही है, आपकी बाउंड्री की शेप चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। जैसे बैलून हो गया, ठीक है। तो बैलून में उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री शेप चेंज हो जाती है। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में बाउंड्रीज को दो कैटेगरी और बना देता हूं मैं। एक तो होता है एडियाबेटिक बाउंड्री और एक डायथर्मिक बाउंड्री। बाउंड्री विच अलाउ हीट एक्सचेंज इज नॉन एज डायथर्मिक बाउंड्री, और जो हीट एक्सचेंज को रोक देती है उसको क्या बोल दोगे? एडियाबेटिक बाउंड्री। नोट कर लीजिए इसको। फिर दो बाउंड्री और बता देते हैं इसी के अंदर, रियल के अंदर। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं। रियल बाउंड्रीज को दो कैटेगरी में और डिवाइड कर देता हूं मैं। एक तो होता है डायथर्मिक बाउंड्री, एक होती है एडियाबेटिक बाउंड्री। जो मेन है उसको मैं बता देता हूं, और भी कैटेगराइज कर सकते हो। डायथर्मिक का मतलब होता है हीट एक्सचेंज को अलाउ, और एडियाबेटिक होता है जो हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती है। तो डायथर्मिक बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री विच अलाउड हीट एक्सचेंज इज नॉन एज डायथर्मिक बाउंड्री। बाउंड्री which allow heat exchange, boundary which allowed heat exchange is known as डायथर्मिक बाउंड्री। जैसे एग्जांपल है कॉपर बाउंड्री। कंटेनर वो किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। तो वहां पे क्या होगा? कॉपर है, उससे हीट का क्या हो जाता है? एक्सचेंज। स्टील बाउंड्री है, वो भी क्या होती है? डायथर्मिक। एडियाबेटिक बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री विच डज नॉट अलाउड हीट एक्सचेंज, जहां पे हीट है उसका एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसको क्या बोलोगे? एडियाबेटिक बाउंड्री। और ये होता है आइडियल थर्मस फ्लास्क, उसके अंदर ऐसा होता है। आइडियल थर्मस फ्लास्क है, उसमें कोई आपने कुछ भी रखा तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वैसा ही रहेगा, जितना उसका हीट है उतनी मेंटेन रहेगी। हालांकि ऐसा कंप्लीट आइडियल कोई सिस्टम ऐसा होता नहीं है, फिर भी लिख देते हैं इसको, इसमें कैटेगराइज करते हैं। बाउंड्री which does not allow heat exchange is known as adiabatic boundary। और इसकी बात करूं मैं एग्जांपल की, तो ये हो गया आइडियल थर्मस फ्लास्क। आइडियल थर्मस फ्लास्क। एक बार बेटा मैंने जो आपको पॉइंट बताए इस बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। कौन कौन से पॉइंट्स बताए, कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक टर्म्स। बेटा ये बार बार टर्म्स रिपीट होंगी तो इसके बारे में फिर मैं नहीं बताऊंगा, एक बार में ही मैं सब बता देता हूं इसको। हमने जो लिखा बोर्ड पे वो कौन सा? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ध्यान से सुनिएगा। पूरा यूनिवर्स, हॉल यूनिवर्स, उसका एक छोटा सा पार्ट आपने ले लिया। जैसे आपने एक बैलून ले लिया, तो बैलून भी आपके लिए क्या होगा? सिस्टम। उसके अंदर कोई भी गैस भरी है, उसका अलग अलग टेम्परेचर, और आप उसको हीट दे रहे हो या उसको कूल कर रहे हो, वो आपकी मर्जी। तो उस बैलून में हीट एक्सचेंज क्या हो रहा है उसको बोल देंगे हम, उसके अंदर जो भी हीट एक्सचेंज है उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। और उस बैलून को क्या बोल देंगे हम? सिस्टम। और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? सराउंडिंग। और उस बैलून की जो दीवार, जो बैलून की बनी हुई है ना, वो आपके लिए क्या हो जाएगी? बाउंड्री। तो होल सिस्टम का पार्ट जिसमें थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन देखा जाता है, हीट एक्सचेंज की स्टडी की जाती है, उसका नाम होता है सिस्टम। रिमेनिंग पार्ट इज नॉन एज सराउंडिंग। और सिस्टम का ही पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करता है उसको बाउंड्री। और बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, आप इमेजिन भी कर सकते हो कि मैं ये मान ले कितनी दूर में, वो आप पे डिपेंड करता है। रियल में कैसे हो सकती है? रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। रिजिड में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पे इसकी शेप चेंज नहीं होगी, फ्लेक्सिबल में हो जाएगी। डायथर्मिक में क्या होगा? हीट एक्सचेंज होगा। एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर? फिर देखिएगा ऐसे भी हो सकता है कंडक्टर और इंसुलेटर, जहां पे कंडक्टर बाउंड्री कौन सी होती है? इंसुलेटर। जहां पे करंट फ्लो को अलाउ करती है वो की कंडक्टर बाउंड्री, और जो करंट फ्लो को अलाउ नहीं करती वो क्या होगी? इंसुलेटर। और भी बना सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में ये वाली है, तो इनको अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम वो कितने टाइप के होते हैं। नोट कीजिएगा इसको, नोट कर लिया। फिर हम आते हैं सिस्टम के ऊपर।
कि सिस्टम है उसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम तो समझ गए ना क्या होगा, जहां पर हीट एक्सचेंज की स्टडी की जाती है, जिस पार्ट में यूनिवर्स के जिस पार्ट में हीट एक्सचेंज की स्टडी आप करेंगे उसका नाम होता है सिस्टम। उसको बोल देंगे सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम बता रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तीन टाइप की सिस्टम मैं बता रहा हूं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। एक साथ ही लिख देता हूं मैं, ओपन सिस्टम, एक होता ओपन सिस्टम, सेकेंड वन क्लोज सिस्टम। चलो एक एक को पढ़ लेते हैं। ओपन सिस्टम क्या? ओपन सिस्टम इसका मतलब सिस्टम खुला आपका। तो ऐसा सिस्टम जैसे आपने सपोज करो, ऐसा सिस्टम जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, उसका नाम होता है ओपन सिस्टम। आपने मान लो कि पानी को गर्म किया, हॉट वाटर है, ये कंटेनर, उसके अंदर आपने क्या रखा, गर्म पानी रखा, हॉट वाटर रखा। हॉट वाटर होगा, ये क्या होगा, वेपोराइज होगा। तो वेपोराइज होगा तो वाटर भी निकलेगा और टाइम के साथ में क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर वेपोराइजेशन के थ्रू वाटर है उसका भी एक्सचेंज हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ठंडा हो रहा है, इसका मतलब हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। इट मींस ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर एंड हीट बोथ आर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, हीट एंड मैटर both are exchanged between system and surrounding, is known as open system। एग्जाम्पल लिखो, हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर, या ये मान लो आपने चाय बनाई, गरम चाय की प्याली हो, तो वो कौन सा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम। कैसे हुआ, आपके पास में गरम चाय की प्याली है, ठीक है, आगे का आप समझ गए। तो उसमें क्या होगा, वो ठंडी होगी धीरे धीरे, उसको रख दोगे तो वेपोराइज हो रही है, उसका मतलब उसका जो मैटर वो भी एक्सचेंज हो रहा है। तो कुछ भी लिख लो, चलो मैं ये लिख देता हूं, हॉट टी इन गरम प्याली, हॉट टी इन ओपन कंटेनर या ओपन ग्लास, ओपन बॉल, जो भी लिखना, हॉट टी। ठीक है, सेकेंड वन ओपन सिस्टम हो गया। उसके बाद मैं बता देता हूं क्लोज सिस्टम। ओपन तो समझ गए, उसके बाद में क्लोज सिस्टम। बेटा क्लोज सिस्टम क्या होगा, सिस्टम बंद कर दिया, सिस्टम बंद करोगे, मान लो कि आपके पास में ऊपर से ढक दिया, उसको ऐसे बंद कर दिया, तो मैटर है वो तो नहीं एक्सचेंज कर पाएगा, लेकिन हीट है वो एक्सचेंज हो जाएगा। कब, जब उसकी डायथर्मिक बाउंड्री हो। डायथर्मिक बाउंड्री यहाँ पे एक बार हम मान रहे हैं, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने गर्म चाय की और उसको एक स्टील की केतली में बंद कर दी, तो बेटा थोड़ी देर बाद में वो ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन उसका वेपोराइज होकर वो बाहर नहीं जाएगी। उसकी जो भी वेपोराइजेशन के साथ में उसकी जो ढक्कन आपने लगाया है, उसको जो क्लोज किया, उसके ऊपर ही उसकी ऐसे ड्रॉपलेट है वो बन जाएंगी, लेकिन इन्वायरमेंट में नहीं जा पाएंगी। इसका मतलब सराउंडिंग में नहीं जाएगी। सराउंडिंग में एक्सचेंज किसका हुआ है, सिर्फ हीट का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज सिस्टम में only heat exchange between system and surrounding. Only heat exchange between system and surrounding is known as closed system. Only heat exchange between system and surrounding is known as closed system. सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मेटल का एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। जैसे अभी बताया ना, हॉट टी इन क्लोज स्टील कंटेनर, ये लिख। चलो आज गर्म चाय की प्याली याद आ रही है, सर्दी में वैसे भी चाय अच्छी लगती है,
लिख देता हूं मैं, हॉट टी इन क्लोज्ड स्टील कंटेनर। और आपको ये पता है स्टील होता है, ये वाला क्या होता है, स्टील डायथर्मिक होता है, तो हीट का तो एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये किसमें आ जाएगा आपका, क्लोज सिस्टम। इसको बंद कर दिया आपने। थर्ड है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है जहां पर ना तो हीट का एक्सचेंज होता ना ही मैटर का एक्सचेंज होता, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर हीट नॉर मैटर विल एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिखेंगे नाइदर हीट नॉर मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन system and surrounding, between system and surrounding is known as isolated system. Neither heat nor matter exchange between system and surrounding, इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोल देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आइडियल थर्मस फ्लास्क, आइडियल थर्मस फ्लास्क में अगर आपने चाय को रखा तो वो इनफाइनाइट टाइम तक ही गर्म रहेगी, अगर गर्म चाय डाल दी तो उसका टेम्परेचर वैसा ही रहेगा क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिस्टम क्लोज है तो मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल लिखो, क्या लिखेंगे, आइडियल थर्मस फ्लास्क, आइडियल थर्मस फ्लास्क। तो बेटा जहां पर ना तो हीट का एक्सचेंज होता नहीं मैटर का एक्सचेंज होता वो तो हो गया आपका तो आइसोलेटेड सिस्टम। सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो रहा मैटर का नहीं होगा, वहां पर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में दोनों का एक्सचेंज होता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब देखिए इसी के लिए मैं इन ओपन कंटेनर, हॉट टी इन ओपन स्टील कंटेनर या जो भी मान लो, ठीक है। अब बेटा दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है होमोजेनियस सिस्टम एंड दूसरा होता है हेटेरोजेनियस सिस्टम। अभी जो सिस्टम है वो एक्सचेंज के बेसिस पे बताया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो मैटर या हीट है उसके एक्सचेंज के बेसिस पे कैटेगराइज किया। नेक्स्ट हम मैटर है उसके बेसिस पे करेंगे, उसकी फेज के बेसिस पे करेंगे। दो टाइप के सिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ मैटर। दो टाइप के सिस्टम है, एक तो होता है होमोजेनियस सिस्टम और दूसरा हेटेरोजेनियस सिस्टम। दिखाई दे रहा है नीचे तक, ओके। तो एक है होमोजेनियस सिस्टम और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम। देखो एक होता है होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, और एक होता है हेटेरोजेनियस सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम। दो टाइप की सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम है, हेटेरोजेनियस सिस्टम। बेटा होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, जहां पर मैटर एक ही फेज में प्रेजेंट होता है, मैटर फेज प्रेजेंट इन सेम फेज इज नॉन एज होमोजेनियस सिस्टम एंड मैटर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज इज नॉन एज हेटेरोजेनियस। जैसे बैलून है उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस भर रखी है हमने, तो फेज तो गैस ही है ना, तो क्या होगा होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस में क्या होगा, मैटर फेज ऑफ मैटर, फेज ऑफ मैटर is same, known as homogeneous system. Phase of matter is same, is known as homogeneous system. Example, gaseous mixture, gaseous mixture in balloon, बैलून में gaseous mixture जिसमें थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन आप देख रहे हो, तो वहां पर फेज ऑफ मैटर रिमेन सेम या फेज ऑफ मैटर इज सेम। जहां पर मैटर उसकी फेज सेम होती है उसको बोल देंगे होमोजेनियस सिस्टम, जैसे गैसेस मिक्सचर इन बैलून। हेटेरोजेनियस सिस्टम में क्या होगा, फेज ऑफ मैटर आर डिफरेंट, फेज ऑफ मैटर आर डिफरेंट, फेज ऑफ मैटर आर डिफरेंट, नॉन एज हेटेरोजेनियस सिस्टम। फेज ऑफ मैटर आर डिफरेंट नॉन एज हेटेरोजेनियस, यानी वहां पर फेज अलग अलग रहती है तो उसको क्या बोलोगे, हेटेरोजेनियस।
एग्जाम्पल, मेल्टिंग आइस, एक कंटेनर है उसमें आइस मेल्ट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग आइस। तो मेल्टिंग आइस में क्या होगा, आइस का जो पार्ट रहेगा वो तो होगा सॉलिड, और मेल्ट कर चुका पार्ट किसमें होगा, लिक्विड में। तो सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको बताएं। इसके बाद में एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग लिखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी के साथ में एक और बता देता हूं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक सिस्टम इज कंसिडर्ड इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन फॉलोइंग 3 इक्विलिब्रियम आर मेंटेन। कौन कौन से, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, उसके साथ साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। केमिकल में क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, थर्मल में टेम्परेचर रिमेन सेम, और मैकेनिकल में कोई भी नो नेटवर्क, एक्सटर्नल कोई भी वर्क उसके ऊपर नहीं किया गया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ए सिस्टम इज कंसिडर्ड इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक को मैं टीडी लिख रहा हूं, इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज कंसिडर्ड इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम when following 3 equilibrium are exist, when following 3 equilibrium are exist। 3 इक्विलिब्रियम वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो, कौन कौन से, पहले 3 इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, थर्मल में टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसको बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, जो भी आप केमिकल ले रहे हो उसके अंदर जो भी मेटल ले रहे हो उसका केमिकल कंपोजिशन उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। लिखिए केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, या रिमेन कांस्टेंट भी लिख सकते हो, रिमेन सेम। थर्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट वर्क इज 0, या आप ये लिख सकते हो नो नेटवर्क। जब ये 3 चीज फॉलो होती हैं, ये 3 इक्विलिब्रियम फॉलो होता है तो वो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसका टेम्परेचर सेम रहे, केमिकल कंपोजिशन सेम रहे और उस पर रिजल्टेंट वर्क 0, तो वहां पर वो होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और टेम्परेचर सेम को बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल कंपोजिशन सेम है तो केमिकल इक्विलिब्रियम, और रिजल्टेंट वर्क 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा आज के लेक्चर में देखो हमने क्या किया, थर्मोडायनेमिक को स्टार्ट किया, 2 वर्ड से मिलकर बना थर्मोडायनेमिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मैकेनिकल वर्क, और हीट पे जब मैकेनिकल वर्क होता है तो हीट एक्सचेंज कर जाती है। इस एक्सचेंज की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे थर्मोडायनेमिक एप्लीकेबल होती है, किसके बारे में बताती है। तो एप्लीकेबल होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोमोलिक्यूल्स। इट्स एप्लीकेबल फॉर होल रिएक्शन, नॉट फॉर इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, और किसके बारे में बताते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन उसके बारे में बताएगी, हीट एक्सचेंज या प्रोडक्ट एनर्जी चेंज उसको बताएगी, लेकिन कभी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म और उसकी स्पीड को नहीं बताएगी, क्योंकि ये कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स। फिर आपको बताया कुछ टर्म्स लिए हमने, कौन कौन सी, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। यूनिवर्स का पार्ट जहां पर थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन देखा जाता है वो है सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट सराउंडिंग, और सिस्टम का ही पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है वो क्या हो गया, बाउंड्री। एंड बाउंड्री में भी रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी में क्या होगा, आप इमेजिन कर लो कुछ भी, रियल में क्या होगा, वास्तव में हम उसको जिसको टच कर सकते हैं वो क्या होता है, रियल। रिजिड और फ्लेक्सिबल हो सकती है। रिजिड में क्या होगा, शेप चेंज नहीं होगी, एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे शेप चेंज होगी, तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल।
हीट एक्सचेंज होने देती है डायथर्मिक, हीट एक्सचेंज नहीं होने देती एडियाबेटिक। फिर सिस्टम को कैटेगराइज किया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज, मैटर का जो एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उसके बेसिस पे हीट और मैटर बोथ आर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग इज नॉन एज ओपन सिस्टम। सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो रहा है, क्लोज सिस्टम दोनों का ही नहीं हो रहा, आइसोलेटेड सिस्टम। फेज के बेसिस पे होमोजीनियस, मैटर की सेम फेज और डिफरेंट फेज में होता तो क्या होगा, हेटेरोजीनियस। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां पर थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होते हैं। थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, सेम केमिकल कंपोजिशन एंड रिजल्टेंट वर्क इज जीरो। तो यहां पर ये सिस्टम किस में होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये था बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।